वाजस्नेय संध्या के पूर्व भाग में आपने आचमन तक पढ़ा। अब आगे भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है और उस अर्घ्य देने के उपरांत उपस्थान है। तो वह क्रिया किस प्रकार है? चूँकि यह मैथिल संप्रदाय के अंतर्गत वाजस्नेय संध्या है, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि तदुत्तर जो आपने पूर्व में किया है, उठी प्रणव व्याहृति सहित गायत्री मंत्र सँ सूर्य के अर्घ्य दय ठाढ़े ठाढ़ प्रातः काल पूर्व मुहे बद्धांजलि भय मध्याह्न काल ऊर्ध्वभाव भय तथा सायंकाल पश्चिमाभिमुहे बद्धांजलि भय का सूर्योपस्थान करी। देखिए इन्होंने क्या कहा, प्रणव और व्याहृति सहित। प्रणव हम जानते हैं, ओंकार क्या है, प्रणव है। व्याहृति है, तो व्याहृति का जो सप्त व्याहृति तो हम जानते हैं, उसमें प्रथम जो है भूर्भुवः स्वः, उसको लेकर के गायत्री मंत्र से भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। यहाँ तक विधान है। उसके बाद 3 प्रकार के संध्या में अलग अलग है। सर्वप्रथम प्रातः काल आप करेंगे खड़े होकर के, पूर्व मुँह आप देंगे, मध्याह्न में भी पूर्वाभिमुख और सायंकाल में पश्चिमाभिमुख। यह आपका दिशा निर्धारित हो गया। और अर्घ्य देने के उपरांत जैसे नीचे आपका उपस्थान है, तो किस प्रकार करेंगे, उसका क्या विधान होगा, किस क्रिया कैसी होगी? तो कहते हैं कि पूर्व मुँह में बद्धांजलि हो करके, बद्धांजलि हो गया ना, इस प्रकार से अब बद्धांजलि हो करके आप उपस्थान, भगवान सूर्य का उपस्थान करेंगे। और मध्याह्न में क्या करेंगे, ऊर्ध्वभाव, दोनों हाथ उठा करके भगवान सूर्य का उपस्थान करेंगे, ये मध्याह्न काल में। सायंकाल में पुनः पश्चिमाभिमुख होकर के बद्धांजलि होकर के ही भगवान सूर्य की उपासना करेंगे, उपस्थान करेंगे। तो आपने समझा कि गायत्री मंत्र से, प्रणव व्याहृति सहित गायत्री मंत्र से भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। उसके बाद क्या करना, उपस्थान करना है। तो उपस्थान में यदि आप बद्धांजलि हो गए तो आप कैसे, किस प्रकार मंत्र पढ़ेंगे? उद्वय मिति हिरण्यस्तूप ऋखिरनुष्टुप छंदः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम उद्वयन्तमसः परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगनमज्योतिरुत्तमम्। ओम उदोत्यमिति प्रस्कर्णऋखिर्गायत्री छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम उदोत्यञ्जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् चैत्रमिति कौत्सऋखिरनुष्टुप छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षज्ञो सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च। ओम तच्चक्षुरिति दध्यङ्गाथर्वणऋषिक्षरातीतपुर उष्णिक छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतज्ञो शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। इस प्रकार भगवान सूर्य की उपस्थान हम लोग करते हैं। यह तीनों काल में, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में इसी प्रकार मंत्रों का प्रयोग हुआ। इस प्रकार उच्चारण करेंगे, बद्धांजलि हो के, ऊर्ध्वबाहु हो करके, पुनः मध्यांजलि हो के, तीनों काल में। अब आगे इसमें देखिए, पहले सर्वप्रथम क्या है, जे उद्वयन्तमसः स्पृश्य पश्यन्तोत्तरम, यह मंत्र है, इसका यह विनियोग है। उद्वय मिति हिरण्यस्तूप ऋखिरनुष्टुप छंदा सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोग है एक। दूसरा उदुत्यंजात, यह इस मंत्र का उदुत्य मिति प्रस्करण, यह विनियोग है। फिर ओम
चित्रं देवानाम उद्गादनिकम, इस मंत्र का विनियोग क्या है? चित्रमितिकोत् सरिसि अनुष्टुप छंदा सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोग। पुनः तच्चक्षुरित तद्यंग तच्चक्षुरित तच्चक्षुर्देवहितम पुरस्तात् मंत्र का विनियोग हो गया तच्चक्षुरित अध्यंगाथर्वण शिक्षणात्। आप देख रहे हैं कि एक उद्वयंत उदुत्यंजात चित्रं देवानाम तच्चक्षुर, इस प्रकार के इतने ही मंत्र हैं उपस्थान में जो हम लोग देख पा रहे हैं। इसको करते हुए इसलिए आप इसका उपस्थान करेंगे, इस प्रकार उच्चारण करेंगे। आगे फिर क्या करना है? उन्होंने लिखा है कि तदुत्तर अधोलिखित मंत्र स यथाक्रम हृदय शिर बाहु दुहु बाह तथा नेत्र का स्पर्श करे षडन्यास करे। अर्थात इसके बाद षडन्यास का विधान है। वही बद्धांजलि के उपरांत आप क्या करेंगे? ओम हृदयाय नमः, हृदय में हाथ लगाएंगे। ओम भू शिर से स्वाहा, शिर को स्पर्श करेंगे। ओम भुवः शिखायै वखट, और शिखा को स्पर्श करेंगे। ओम स्वः कवचाय हूम, कवच को स्पर्श करेंगे दोनों बाहु को। ओम भूर्भुवस्वः स्वने, ओम भूर्भुवस्वर नेत्राभ्याम मऊखट, आप तीनों नेत्र को स्पर्श करेंगे। पुनः ओम भूर्भुवस्वः अस्त्राय फट, फिर आप अपने अपने शरीर को वेष्टन करते हुए चुटकी बजाते हुए और फट जो हथेली पे हस्त पे इस तर्जनी और मध्यमा से क्या करेंगे? इस प्रकार से उसको बजाते हैं। यह अस्त्राय फट हो गया। उसके बाद तदुत्तर अधोलिखित मंत्र से ऋषि आदि के स्मरण करी। अभी तक आपने भगवान सूर्य के उपस्थान किया, क्योंकि विनियोग में आपने देखा कि सब जगह सूर्योपस्थाने विनियोग, फिर दूसरे मंत्र में भी सूर्योपस्थाने विनियोग, तीसरे मंत्र में भी सूर्योपस्थाने विनियोग, है ना। चौथे मंत्र में भी सूर्योपस्थाने विनियोग, सूर्योपस्थ, इस प्रकार चारों मंत्र में सूर्योपस्थान के लिए इन मंत्र का प्रयोग हो रहा है। आगे इन्होंने फिर आपने षडन्यास किया। अब जो मूल है हम लोगों का गायत्री, उस गायत्री जप के लिए यह मंत्र प्रयोग है, इसका विनियोग आदि है। अभी तक आपने पात्रता आई तब जब आप आचमन आदि करके शरीर को पवित्र कर लिए, यहाँ तक अंतश्चरसिति, यहाँ तक। उसके बाद भगवान को अर्घ्य देने के योग्य हुए और उस योग्यता के उपरांत भगवान सूर्य को उपस्थान किए। उपस्थान करने के बाद शरीर का न्यास किए, षडन्यास किए। अब तदुत्तर अधोलिख इस मंत्र से क्या करना है? तो गायत्री ऋषि आदि का, गायत्री मंत्र जो आगे आप जप करेंगे उसमें ऋषि आदि का स्मरण करना है। तो उस स्मरण के क्रम में सर्वप्रथम जो मंत्र है ओंकारस्य ब्रह्म ऋखिर गायत्री छंदोग निर्देवता सर्वकर्मारंभे विनियोगः। उसके बाद आता है व्याहृति त्रयस्य, है ना, व्याहृति भूर्भुवस्व। इस व्याहृति के बारे में प्रजापति ऋखिर गायत्री गनुष्टुप छंदाम सग्निवाज्वादित्य देवता जपे विनियोग। आप यहाँ गायत्री जप का विधान है। फिर गायत्रिया विश्वामित्र ऋखिर गायत्री छंदा सविता देवता जपे विनियोग। अब सविता गायत्री का जप करना है, उसी के लिए यह विनियोग है। इतना करने के बाद उसके क्या करना है? हाथ जोड़ करके, जिसको मैथिली में कर जोड़कर कल जोड़कर लिखा है, गायत्री का ध्यान करें। अब भगवती गायत्री का आप ध्यान करेंगे। ध्यान किस प्रकार है? इसको पढ़ते हैं। ओम श्वेत वर्णा समुद्दिष्टा कौशेय वसना तथा श्वेतैर्विलेपनैः पुष्पैरलङ्कारैश्च शोभिता आदित्यमण्डलान्तस्था ब्रह्मलोकगताथवा अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा। यह पढ़ करके आप भगवती गायत्री का ध्यान करते हुए नमस्कार करेंगे। पुनः अधोलिखित यह नीचे जो मंत्र है उसके वह क्या है? गायत्री के आवाहन और उपस्थान का है। आवाहन करेंगे फिर उपस्थान करेंगे। अभी आपने क्या किया? गायत्री का ध्यान किया। तो आप गायत्री के किस स्वरूप को ध्यान करते हैं, उस ध्यान में यह श्लोक आप प्रयोग करेंगे। इसके बाद यह गायत्री जप में आवाहन, बुलाना और फिर उपस्थान करना। तो वह मंत्र है तेजोसीति देवारिख्या शुक्रम दैवतम गायत्री छंदो गायत्र्या वाहने विनियोगः। यह गायत्री के आवाहन में विनियोग हुआ। अब मंत्र है
ॐ तेजोऽसि शुक्रमस्य मृतमसि धामनामासि प्रियं देवानामना धृष्टं देवयजनमसि परो रजस इति विमलरकिरनुष्टुप्छन्दः परमात्मा देवता गायत्री उपस्थाने विनियोगः। ॐ गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्य पदसि नहि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शिताय पदाय परो रजसे सावधो मा प्रापत। यह हो गया आवाहन और उपस्थान। यहाँ आवाहन है ना, ओम आगच्छ वरदे देवी त्र्यक्षर ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातर्जपे में सन्निधि भव। आपने भगवती को बुलाया, गायत्री को, और आप प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे सम्मुख होएं, जिससे मैं आपका उपस्थान आप कर सकूं। यह आपने आवाहन किया, उपस्थान किया। इसके बाद क्या करना होता है, तो इन्होंने लिखा है तदुत्तर अधोलिखित गायत्री मंत्र यथाशक्ति 10 बार, 108 बार, 1000 बार, 10,000 बार आपकी क्षमता के ऊपर आपको अध्ययन करना है, मेधा शक्ति बढ़ाना है। इसलिए ब्रह्मणत्व को प्राप्त करना है तो कम से कम 10, फिर 108 और या 1000 या 10,000। यह जप करने के उपरांत आप क्या करेंगे, यह जप करेंगे तो इन्होंने इस मंत्र का प्रयोग किया गया जो आपके सम्मुख है। क्यों इस मंत्र को प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि यह गोपनीय है, गुह्य है। तो आप इसकी दीक्षा आपको प्राप्त है, तभी इसके आप अधिकारी हैं, जो आप जानते हैं। इसलिए आप स्वतः देख सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः से लेकर के ओम तक आप यह मंत्र का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद क्या होता है, विसर्जन होता है ना। तदुत्तर अधोलिखित मंत्र स जप विसर्जन का द्वितीय मंत्र स गायत्री देवी का विसर्जन करी। सर्वप्रथम क्या करना है, आपने जो जप किया है उसका विसर्जन है। क्या है, ओम गुस्जाति गुस्ज गोप्तृत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत् प्रसादान महेश्वरी। ये उसके बाद ओम उत्तरे शिखरे जाते भूम्यां पर्वतवासिनी ब्रह्मणा समनुज्ञाते गच्छ देवी यथा सुखम। जब विसर्जन करने के बाद भगवती का विसर्जन आपने इस मंत्र के द्वारा किया, तो इससे यह दोनों स्पष्ट हो गया आपको। जैसा कि तदुत्तर अधोलिखित मंत्र से प्रातः मध्याह्न में पूर्व मुहे तथा संध्या में पश्चिम मुहे सूर्य का अर्घ्य। इसके बाद भगवान सूर्य को पुनः अर्घ्य देने का विधान है। कैसे, तो प्रातः मध्याह्न काल पूर्व मुख में और पूर्व मुख करके, और संध्या काल पश्चिम मुख करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, जैसा कि विधान है, जैसा उन्होंने लिखा भी है। वह मंत्र है ओम नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने एकोर्घा। ओम भगवते श्री सूर्याय नमः। ओम भगवते श्री सूर्य नारायणाय नमः, ऐसा भी प्रयोग करते हैं। पुनः पढ़िए, ओम नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने एकोर्घा। ओम भगवते श्री सूर्य नारायणाय नमः। यह आपका आज वाजस्नेयीनाम संध्या विधि जो है, यह 3 भाग में प्रकाशित कर आपके सम्मुख क्या क्या प्रस्तुत किया। मैं डॉक्टर आनंद दत्त झा विद्यार्थी के उपयोग के लिए, अनभिज्ञ जो है उनके लाभ के लिए, जो भिज्ञ है उनके सम्मुख भी संशोधन के लिए यह मैंने प्रस्तुत किया। जैसे इस पुस्तक में आचार्य पंडित रामचंद्र झा जी ने प्रकाशित किया, उस पुस्तक को सम्मुख रख करके और अपनी परंपरा से अपनी बात को भी जोड़ते हुए हमने ये बात आपके सामने रखा। इस प्रकार आज इस वाजस्नेय संध्या विधि पूर्ण हुआ। हम आशा करते हैं कि आप लोग संध्या निश्चित करेंगे। द्विजत्व बनी रहे। धन्यवाद। नमो नमः।